नमस्कार मित्रों, मैं अंकुर उमड़ेकर आज आपको एक कथा सुनाने वाला हूँ। यह कथा है संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज की। आषाढ़ का महीना अभी चल रहा है। यह वो महीना है जब पुणे महाराष्ट्र में देहू और आलंदी से तुकाराम महाराज की और ज्ञानोबा की पालकियां आती हैं और पंढरपुर में अपने भगवान से मिलने निकल जाती हैं। पंढरपुर में जो ईंट के ऊपर कई सदियों से खड़ा हुआ है ऐसा भगवान, वो है भगवान पांडुरंग विठ्ठल। तो संत तुकाराम महाराज, जिन्हें प्यार से ये महाराष्ट्र की जनता तुकोबा ऐसा भी कहती है, ये जो संत तुकाराम थे, इनके घर पर इनके पिताजी का श्राद्ध था। वो श्राद्ध का जब नियोजन हुआ तो इनकी पत्नी ने कहा कि घर पर गुरुजी आने वाले हैं, तो आप जाइए और खीर के लिए कुछ सामान ले आइए, कुछ केले ले आइए, कुछ फल ले आइए। तुकाराम महाराज निकल पड़े और मन में विठ्ठल 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 ऐसा जाप करते हुए वे आगे सड़क पर चले जा रहे थे। सड़क पर चलते चलते रास्ते में एक किसान अपने खेत में कुछ फसल काट रहा था। किसान ने आवाज लगाई, अरे ओ तुकोबा, कहां जा रहे हैं? कृपया आइए और फसल काटने में मेरी मदद कीजिए, मैं आपको कुछ धनराशि दूंगा। ऐसा सुनकर तुकोबा ने सोचा कि चलो कुछ धनराशि मिलेगी, इसी से कुछ सामान खरीदूंगा और वो जाकर पत्नी को दे दूंगा। लगे वे फसल काटने उस किसान के साथ। फसल काटते 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 काफी देर हो गई। इधर उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी व्याकुलता से तुकाराम महाराज की प्रतीक्षा करने लगी। ऐसा कहा जाता है कि संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जो थे, वे भगवान पांडुरंग के बहुत बड़े निस्सिम भक्त थे। वो कुछ भी काम करते तो अपने मुख में सदा पांडुरंग विठ्ठल ऐसा जाप करते रहते। इधर उनकी पत्नी व्याकुल कि अगर गुरुजी आ गए तो घर में कुछ सामान नहीं उन्हें देने के लिए, मैं श्राद्ध कैसे करूंगी। इस व्याकुलता में उनकी पत्नी पड़ी हुई थी और 1:30 बज गया, 2 बज गए। गुरुजी नियत समय पर आ गए। जब गुरुजी आए तो उन्हीं के पीछे पीछे तुकाराम महाराज भी उनकी पत्नी को आते हुए दिखाई दिए। तुकाराम महाराज ने सारी की सारी सामग्री पत्नी को दी। पत्नी ने यथोचित उन गुरुजी का सत्कार किया, उनको वहां से विदा किया। सबका खाना हुआ और खाना खाने के बाद तुकाराम महाराज बोले कि अब मैं थोड़ी देर मंदिर में जाकर विश्रांति करता हूं। ऐसा सुनकर, ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। जब वे वहां से चले गए, उसके 2 घंटे के बाद पत्नी ने सामने से क्या देखा कि तुकाराम महाराज फिर चले आ रहे हैं, हाथ में कुछ सामग्री। घर पे सारी की सारी सामग्री अपनी पत्नी को देते हुए बोले, मुझे माफ करना जीजाई, मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे विलंब हो गया आने में। मैं किसान के खेत में फसल काटने में उसकी मदद कर रहा था, सामान खरीद नहीं पाया, विलंब हो गया और अब मैं ये सारा सामान खरीद कर लाया हूं। आप इसको गुरुजी को बुलाकर इसे दे दें और मेरे पिताजी का श्राद्ध करने में आगे उस कार्य को बढ़ाएं। इतना सुनकर जिजाई विस्मित हो गई। उसने बोला, आप थोड़ी देर पहले आए थे, आपने तो सारा सामान वक्त पर गुरुजी को दे दिया, आपके पिताजी का श्राद्ध भी आपने किया। जब ऐसा सुना तो तुकाराम महाराज जो थे, उनकी आंखों में से आंसुओं की धारा बह निकली और उन आंसुओं की धारा में उन्होंने अपनी पत्नी जिजाई को कहा कि अरे मेरी पत्नी, तुम बड़ी भोली हो, मुझे तो बड़ा विलंब हो गया था, मैं तो किसान के खेत में था, लेकिन मेरी लाज रखने के लिए भगवान विठ्ठल पांडुरंग स्वतः मेरा वेश बनाकर यहाँ पर आए। उन्हीं के हाथों मेरे पिताजी का श्राद्ध हुआ, उन्हीं के हाथों सारा सामान आपको दिया गया और आपने वो सारा सामान आगे गुरुजी को दिया। तो आपने देखा मित्रों कि भगवान के प्रति जब हमारी सच्ची श्रद्धा होती है तो भगवान हमारे सारे के सारे विपत्तियों में हमारी मदद करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए
किसी भी रूप में हमारे पास आ जाते हैं। ऐसे ही भगवान की महिमा है। श्री हरि विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल।